फाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी आपकी शादी किन से होंगी, कैसे होंगे वो पर्सन, क्या एडिशनल मैसेजेस एंड डिटेल्स यहाँ पे राधेश्याम जी दे रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। आपके सामने यहाँ पे है दो फाइल्स, फाइल 1 फाइल 2। अगर आप इमेज के थ्रू नहीं चूज कर पा रहे हो तब आप कमेंट सेक्शन में जाके पिन कमेंट के थ्रू अपना ग्रुप चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर बर्थ मंथ। ओके, जिस भी महीने में आप पैदा हुए हो उस महीने के अकॉर्डिंग आप अपना ग्रुप चूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फाइल नंबर 1। हाय फाइल 1, राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय। आई होप आप खुश होंगे, भगवान की कृपा, यूनिवर्स की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। राधे श्याम यूनिवर्स डिवाइन फाइल 1 के बारे में प्लीज बताएं, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनकी शादी किससे होगी। आइए देखते हैं। कीप एन ओपन माइंड, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। फाइल 1 की शादी किनसे होंगी, वो कैसे पर्सन होंगे। फाइल 1 की शादी किनसे होगी, फाइल 1 की शादी किनसे होगी, फाइल 1 की शादी किनसे होगी, फाइल 1 की शादी किनसे होगी। ओके, फाइल 1 की शादी किनसे होगी। ओके, यहां पर है कंट्रोल, एग्जॉशन। फाइल 1 की शादी किनसे होगी, फाइल 1 की शादी किनसे होगी, फाइल 1 की शादी किनसे होगी, फाइल 1 की शादी किनसे होगी। ओके गाइस, यहां पर है करेज, यहां पे स्ट्रेस, अवेयरनेस, यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है। फाइल 1 की शादी किससे होगी, फाइल 1 की शादी किनसे 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 होगी। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है अंडरस्टैंडिंग। ओके वाओ, यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी गाइस, ब्यूटीफुल। इनर वॉइस, मोरालिटी, द रेबल। ओके, एंड यहां पर है गाइस सॉरो, ब्रेक थ्रू, ब्यूटीफुल, जस्टिस की ऊर्जा। सो डेफिनेटली यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे गाइस, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, काफी अंडरस्टैंडिंग होंगे, आपको बहुत अच्छे से समझेंगे। एंड मुझे यहाँ पे ऐसी ऊर्जा आ रही है कि कुछ लोग काफी ना ट्रैप्ड हैं। ट्रैप्ड का मतलब कि आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं जहाँ फंसे हुए हैं। आप एक जैसे कहते हैं ना गाइस, डूबते को तिनके का सहारा। ये पर्सन आपके लिए वही होने वाले हैं। जब आपकी लाइफ बिल्कुल अंधकार में आपको लगने लगेगी ना, बहुत अंधकार में आपको दिखेगी, तब ये पर्सन आपकी मदद के लिए आएंगे। डेफिनेटली कोई ऐसे पर्सन है जो आपकी मदद करेंगे एंड डिवाइन ही इनको भेजेगा आपके पास। यहाँ पर ऐसी ऊर्जा आ रही है गाइस की जकड़न वाली ऊर्जा आ रही है मुझे, कि आप फ्री नहीं हो अभी इस टाइम, या किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, मेंटली या तो बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो, मेंटली बहुत ज्यादा स्टक हो, कहीं स्टक हो, वहां से बाहर निकल सकते हो लेकिन नहीं निकल पा रहे हो। तो ये पर्सन आपकी मदद करेंगे, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। जो भी सिचुएशन है, कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, कोई अब्यूसिव मैरिज में फंसे हुए हो, ये पर्सन आपको बाहर निकलने में मदद करेंगे उस चीज से। अभी तो मुझे बहुत ऐसी वाइब आ रही है कि बहुत ज्यादा डरे हुए हो, बहुत ज्यादा रोना धोना है, सौरों में हो, अकेले हो, अलोन वाइब्स है यहाँ पर। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर निकल के आ रही है गाइस। बट दिस पर्सन विल बी अ लाइट। ओके, कुछ लोग यहाँ पे पास्ट में भी हैं, बहुत ज्यादा गिल्टी है, बहुत ज्यादा आई कैन सी यू क्राइंग। किसी चीज का, किसी रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा बुरा लगना, गिल्टी महसूस करना, कुछ चीजें अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी कर रहे हैं आप लोग। बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है गाइस। बट डेफिनेटली आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, ये आपके स्ट्रेस बस्टर होंगे। एंड दिस पर्सन इज फन लविंग एंड ये आपको सिखाएंगे हाउ टू बी करेजियस। इनर स्ट्रेंथ बहुत है इनके पास पावर है, अथॉरिटी है, अपनी लाइफ का कंट्रोल इनके हाथ में ही है। ये किसी को भी अपनी लाइफ का कंट्रोल देते नहीं है गाइस। पावरफुल पर्सन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। स्पिरिचुअल भी है ये पर्सन, महादेव के भक्त हो सकते हैं, अवेयरनेस बहुत है, इनर वॉइस, इंट्यूशन की सुनते हैं, गट फीलिंग की सुनते हैं ये पर्सन। इमोशंस को बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानते हैं। काफी ज्यादा डिफेंसिव पर्सन है, प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की ऊर्जा है, फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं आपकी। 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा मुझे ये बताती है कि आप ऑफ कोर्स अपने सोलमेट से यहाँ पे शादी करोगे। कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में अभी आए हो या आएंगे, या फिर आएंगे आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स। तो आप बिल्कुल भी ऐसे हार ना माने, बिल्कुल भी ऐसे ये ना सोचे कि आपकी किस्मत में बस यही लिखा है। नो स्ट्रेस मत लें बिल्कुल भी। वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सन, वेरी एडजस्टिंग पर्सन ये होने वाले हैं।
एंड अथॉरिटी है इनके पास, ओके। पावर, कंट्रोल, अथॉरिटी मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। जस्टिस की फील्ड में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं ये पर्सन, रोते हुए को हंसा देंगे ये पर्सन, इनकी ऐसी वाइब्स है। मॉरल वैल्यूज इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिलीजन पर बहुत ज़्यादा बिलीफ है, धर्म कर्म के कामों में बहुत ज़्यादा मानते हैं। एंड यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब आ रही है गाइस कि जब ये आपकी लाइफ में आएंगे ना, आपकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना लाइट, रोशनी, ब्रेक थ्रू, वो आ जाएगा। ऐसे आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे 222 एंजल नंबर पाइल 1 आपको दिख सकता है। सो लेट्स सी, और यहाँ पे क्या डिवाइन बताना चाहते हैं। पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस के कैसे होंगे, पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। 5 कार्ड्स लूंगी गाइस मैं इस डेक से, उसके बाद हैंड रिटन नोट्स भी लेंगे, डोंट वरी एट ऑल। ओके गाइस, 5 कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास। सो लेट्स सी क्या है आपके लिए, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, वाओ, इंडिपेंडेंस, रिलायबिलिटी, आई एम अ कैच, मैच्योरिटी। सो डेफिनेटली बहुत मैच्योर पर्सन ये होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे रेबल की ऊर्जा थी। अथॉरिटी है इनके पास, लीडरशिप है, तो डेफिनेटली ये पर्सन काफी मैच्योर है आपसे। इंडिपेंडेंस का कार्ड ये बताता है गाइस कि ये पर्सन ना आपको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करेंगे, इनफैक्ट आपको ना करेज प्रदान करेंगे, इंपावर करेंगे आपको कि आप अपने में ही बहुत इंडिपेंडेंट हो। ओके, यू कैन बी हैप्पी विद योर सेल्फ एज वेल। जरूरी नहीं है आपको कोई 10 लोग ही चाहिए आपके आसपास तभी आप खुश रहेंगे। आप अपने में ही बहुत ज्यादा संपन्न है, बहुत ज्यादा संपूर्ण है। यू आर द फुलेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप अपने में ही फुल हैं, ओके। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। एंड ये पर्सन एम्ब्रेस करेंगे आपकी जो यूनिकनेस है, एंड इनकी जो यूनिकनेस है एम्ब्रेस करेंगे उसको। कंपैरिजन नहीं करेंगे ये पर्सन कि तुम्हें तो ये नहीं आता, मुझे तो सब कुछ आता है, या मुझे तो ये, तुम्हें ये भी नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं ये पर्सन बोलेंगे। ये इनको पता है दैट यू आर यूनिक, एंड इनकी अपनी क्वालिटीज है, आपकी अपनी क्वालिटीज है, आपकी अपनी नेचर है, इनकी अपनी नेचर है। मे बी यू गाइज विल बी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, ऐसी भी ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। लेकिन इतने ब्यूटीफुली ब्लेंड करोगे ना, अगर आपकी अरेंज मैरिज भी है ना, तो भी लोग कहेंगे नहीं ये लव मैरिज ही है। इतने ब्यूटीफुली आप लोग एक दूसरे को ब्लेंड करोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करोगे। पाइल नंबर 1 कि लोग देख के बहुत बहुत ज्यादा, मैं ये तो नहीं कहूँगी खुश हो जाएंगे, क्योंकि खुश तो होते नहीं है, आजकल लोग कम ही खुश होते हैं, बट डेफिनेटली आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपके पेरेंट्स हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप इतने प्यार से एक दूसरे के साथ अपनी जो कमियां हैं एंड अपनी जो गुड पॉइंट्स हैं उनके साथ इतना अच्छे से मिंगल आउट हो जाएंगे ना, इतने ज्यादा अच्छे से मर्ज हो जाएंगे ना एक दूसरे में आप लोग, इनफैक्ट कि आप लोग अपोजिट्स हैं, बट लोगों को ऐसे लगेगा दैट आप एक साथ हैं, एंड कोई एक नया ही रंग यहाँ पर आप लोगों के मिलन से बन जाएगा। यहाँ आप अगर कार्ड देखें तो यहाँ पर येलो कलर का ट्री है, यहाँ पे पिंक कलर का ट्री है, राइट। तो डेफिनेटली ये मैसेज मुझे इंट्यूटिवली आ रहा था, तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। इसकी अपनी यूनिकनेस है, इसकी अपनी यूनिकनेस है, बट जब ये दोनों फॉर्म हो रहे हैं, कैन यू सी द ऑरेंज रेड कलर विच इज फॉर्मिंग इन बिटवीन। एंड इससे मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आपकी यूनियन से ऑफकोर्स आपके बच्चे भी यहाँ पे पैदा होंगे बहुत जल्दी, विच इज अमेजिंग गाइस, कांग्रेचुलेशंस। यहाँ पर है नो स्कोर कीपिंग। सो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ना, इनको किसी से बदला लेना, रिवेंज लेना, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये अपने पास्ट को ना अपने प्रेजेंट में बिल्कुल भी लाते नहीं है, विच इज अमेजिंग। क्योंकि पास्ट का क्या सोचना, यहाँ पर कुछ लोग ना पास्ट के लिए बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, तो आप भी पास्ट का मत सोचें, ओके। एंड ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा पेशेंस है इनमें, बहुत ज्यादा टॉलरेंस है, एंड इक्वल गिव एंड टेक ये पर्सन करते होंगे। लॉ फील्ड से ये पर्सन हो सकते हैं, वेरी स्ट्रांगली यहाँ पर निकल के आ रहा है। काफी मेच्योर पर्सन है, चीजों को समझते हैं। जो भी इनकी लाइफ में टफ सिचुएशन आई है गाइस, ये पर्सन अपने पास्ट को प्रेजेंट में नहीं लाते हैं, क्योंकि इनको पता है अगर ये पास्ट में ही अटके रहे तो प्रेजेंट मोमेंट ये कभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड देते हैं, ये पर्सन बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है कि इनको वो लेसन्स मिले, बिकॉज इन लेसन्स की वजह से ही तो ये पर्सन ग्रो किए हैं, इतने ज्यादा मेच्योर हुए हैं। अगर कोई लेसन ही ना मिले, कुछ होए ना आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में, तो वो पर्सन कैसे ग्रो करेगा। सोल ग्रोथ, वी आर हेयर फॉर सोल ग्रोथ, सोल्स एवोल्यूशन। सो दैट्स व्हाई जो भी रिलेशनशिप आए हमने खुद ही तो चूज किए हैं, इट इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो कभी भी दूसरे को ब्लेम नहीं करना कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, अगर तुम मेरी लाइफ में ना आते तो मेरी लाइफ कुछ और ही हो जाती। नो, यू हैव चोजन दिस लाइफ फॉर योरसेल्फ, इट इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है गाइस आपके लिए, आई एम अ कैच। सो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, लोग इनके आगे पीछे दौड़ते हैं। अगर ऑफकोर्स वाइफ के लिए देख रहे हैं तो लड़कों की बहुत ज्यादा लाइन लगी होगी इनके आसपास, एंड अगर आप ऑफकोर्स अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो लड़कियां इन पे पूरी तरह से फिदा होंगी, विच इज अमेजिंग। लेकिन ये पर्सन आपको ही चूज करेंगे, एंड ये पर्सन आपको बताएंगे कि ये कितने लकी है आपको पाकर, ओके, विच इज अमेजिंग।
ये पर्सन बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है, स्नॉबी नहीं है, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट लेकिन इनमें बहुत है गाइस, जिसके कारण हो सकता है लोग इनको मिसअंडरस्टूड कर लेते हो कि ये पर्सन कितने एरोगेंट है, कितने घमंडी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, मॉरल्स एंड कोर वैल्यूज बहुत बहुत ज्यादा है। ओके, यहाँ पे फाइनल मैसेज है इस डेक से रिलायबिलिटी। सो डेफिनेटली ये पर्सन काफी ज्यादा रिलायबल है। अगर आपने इनको कोई चीज कह दी ना कि यहाँ पे मुझे मिलना है, इस टाइम पे मिलना है, सो डेफिनेटली ये 5 मिनट पहले ही आएंगे, लेट तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। दिस पर्सन इज वेरी वेरी पंक्चुअल। ओके, एंड आप इनको ना, जैसे कहते हैं कई लोगों को आप कुछ बोलते हो ना और वो भूल गए, ये पर्सन नहीं भूलेंगे, ये पर्सन उस चीज को करेंगे, कमिटेड पर्सन है। चाहे छोटी भी चीज हो ना, तो भी ये पर्सन जरूर उसको पूरा करेंगे गाइस, विच इज अमेजिंग। लेट्स सी सम मैसेजेस, क्या यहाँ पे डिवाइन बताना चाहते हैं। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए फाइल नंबर 1 के लिए। ओके गाइस, लेट्स सी, ओके गाइस, यहाँ पर मैसेजेस आ गए हैं। लेट लव रूल, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो डेफिनेटली गाइस, ये जो पर्सन है लव को सबसे ऊपर रखते हैं। अभी हम यही बात कर रहे थे कि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, एरोगेंट नहीं है ये पर्सन, प्राउडी नहीं है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, लव को बहुत ज्यादा ऊपर रखेंगे। ओके, यहाँ पे कर्वी, सो इनका अगर आप स्पेशली अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, इनका कर्वी फिगर है, अच्छा है इनका फिगर। ऐसी यहाँ पे एक्वेरियस है, कुंभ राशि, कुंभ लगन इनका हो सकता है। टॉरस, सो डेफिनेटली वीनस इनका हाई हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लक्ष्मी इनको पसंद है, वेरी पीसफुल, काफी ज्यादा रोमांटिक है। शुक्र ग्रह इनका स्ट्रॉन्ग यहाँ पर निकल के आया है। ट्रेंडी, तो डेफिनेटली ट्रेंडी कपड़े पहनते होंगे, लग्जूरियस है ये पर्सन। सैजिटेरियस, जुपिटर, फिलोसॉफिकल, आइडियलिस्टिक, एंथुसियास्टिक, ऑनेस्ट, लर्नेड, इंपल्सिव। सो यहाँ पे जो गुरु ग्रह है इनका स्ट्रॉन्ग है, मॉरल वैल्यूज बहुत है, या फिर इनकी जो बर्थ चार्ट है उसमें गुरु का और शुक्र का कंजंक्शन हो सकता है, या फिर इनका मीन लगन राशि हो सकती है, या फिर इनका तुला लगन तुला राशि हो सकती है। ऐसी ऊर्जा भी यहाँ पर आ रही है। फियरलेसनेस, सेल्फ एस्टीम, ब्रेथ, फियरलेसनेस, सेल्फ एस्टीम, ब्रीथ इन द मूवमेंट, बैलेंस एंड रिजल्ट। सो डेफिनेटली बैलेंस इन पर्सन है, फियरलेस है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ बहुत है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है इनको अपनी। ओके वाओ, गुड फिजिक, जिम बॉडी। सो डेफिनेटली आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, इनका गुड फिजिक है, जिम बॉडी है, कर्वी है ये पर्सन। दिस पर्सन विल टीच यू हाउ टू गेट रिड ऑफ द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बताएंगे कि आप में कितनी करेज है, आपको लोगों की, जैसे कहते हैं ना, तलवे नहीं चाटने, आपको अपना एक स्टैंड लेना है, आपकी एक इंडिविजुअलिटी है, एंड आपको अपने तरीके से लाइफ को गुजारना है, विच इज अमेजिंग। पेशेंस एंड प्लानिंग, वेरी पेशेंट पर्सन, प्लान करते होंगे। फन कलर्ड हेयर, इनके कलर्ड हेयर हो सकते हैं गाइस। कॉर्पोरेट्स, बिग बिजनेस हाउसेस, सो डेफिनेटली कॉर्पोरेट में हो सकते हैं। दिस पर्सन लव्स टू मेक अदर्स लाफ, सो फन लविंग पर्सन है। नेल्स, नेल एक्सटेंशन इन्होंने करवाई हो सकती है आपकी वाइफ ने। म्यूजिशियन, लव्स गिटार, सो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते होंगे, या इनका प्रोफेशन होगा रिलेटेड टू म्यूजिक। 12th हाउस इनका हो सकता है, 12th हाउस इनका हो सकता है गाइस एक्टिव हो। ओके, फ्रीडम का हाउस है, लिबरेशन का हाउस है। ओके, हो सकता है अब्रॉड से हो ये पर्सन, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। 11th हाउस इनका इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि रिक्रिएशन, प्लेजर, अकम्पलिशमेंट, सपोर्टर्स, पैशन, प्रॉस्पेरिटी, रिकॉग्निशन, परफेक्शन को बताता है। जो 11वां घर है हमारी कुंडली का, वो विश फुलफिलमेंट को बताता है, मैनिफेस्टेशन को बताता है। तो इसलिए इस पर्सन की, आपकी फ्यूचर स्पाउस की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट वहाँ पे बैठा होगा गाइस। जैसे कहते हैं कि राहु अगर 11वें घर में बैठे तो बहुत कुछ देते हैं, सो डेफिनेटली ऐसा कुछ यहाँ पे कंजंक्शन बन रहा होगा, या फिर वो प्लैनेट बैठे होंगे। इंडिपेंडेंट एंड विटी एंड वाइल्ड, सो इंडिपेंडेंट पर्सन है। ओके माय गॉड, इंडिपेंडेंट एक और बारी आया है, इंडिपेंडेंट, इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर योर इम्परफेक्शन, हैप्पी एज यू आर, हैप्पी इन योर ओन स्किन। सो डेफिनेटली गाइस, इवन दो ये पर्सन अगर इम्परफेक्ट भी है, क्योंकि सब तो परफेक्ट, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन उन इम्परफेक्शंस को भी ना इम्ब्रेस करते हैं। कई लोग होते हैं ना, अगर वो हेल्दी है या उनका वेट बढ़ गया या कुछ भी ऐसा है, तो इतना कोसते हैं अपनी बॉडी को कि हाय मैं तो ऐसी लग रही हूँ, मैं तो ऐसा लग रहा हूँ। लेकिन ये पर्सन बोलते हैं कि चलो वेट बढ़ गया ना, अब इस पर काम ही तो कर सकते हैं ना, राइट। वेट लॉस करने के लिए डाइट अच्छी लेनी है, वॉक करनी है, जिम जाना है, ओके, डिटॉक्स वाटर पीना है। अब उसको क्रिप थोड़ी करते रहना है सारा दिन। कोई इम्परफेक्शन आई है या कुछ ऐसा हुआ है तो हम इसे ठीक कर लेंगे। व्हाट इज देयर टू क्रिप अबाउट, राइट। सो दिस पर्सन इज हैप्पी इन देयर ओन स्किन, इसलिए बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी वाइब्रेट करते हैं ये पर्सन। तो यहाँ पर है गाइस 31 एज हो सकती है, या फिर जन्म तिथि हो सकती है इनकी, या फिर नंबर 4, 13, 22, 31 इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मून है, नर्चरेंस, इंट्यूशन, इमोशन, फ्लेक्सिबिलिटी, रिसेप्टिविटी, फ्लूइडिटी, मेमोरी, लव। सो डेफिनेटली मून प्लैनेट इनका काफी अच्छा प्लेस्ड हो सकता है। दिस पर्सन हैड ग्रेट सेंस ऑफ स्टाइल, सो स्टाइलिश पर्सन है, ट्रेंडी पर्सन है। ओके वाओ, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट, ये दूसरी बार रिपीट हुआ है, कोई इंस्ट्रूमेंट जरूर ये बजा सकते हैं।
ऑन द स्ट्रीट। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको गाइस आते जाते कहीं भी मिल सकते हैं, वॉच आउट फॉर दैट। ऐसी ऊर्जा यहाँ पे डिवाइन दे रहे हैं। राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय। अगर आप इस चैनल पे न्यू है प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, बाय बाय, लव यू, राधे राधे। हाय बाय टू, राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो लेट्स सी आपकी शादी किनसे होगी, पाइल 2 की शादी किनसे होगी, पाइल 2 की शादी किनसे होगी। यूनिवर्स, डिवाइन, राधे श्याम, माय एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड मी थ्रू दिस रीडिंग। पाइल 2 की शादी किनसे होगी, पाइल 2 की शादी किनसे होगी। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, बॉटम ऑफ द डेक, पॉसिबिलिटीज की ऊर्जा है। सो डेफिनेटली ये पर्सन के लिए स्काई इज द लिमिट। काफी सक्सेसफुल पर्सन है, काफी कुछ इन्होंने अचीव कर रखा है अपनी लाइफ में। ऐसी ऊर्जा आपकी फ्यूचर स्पाउस की आ रही है एंड ये पर्सन आउट ऑफ सिटी कंट्री हो सकते हैं। यहाँ पे थंडरबोल्ट की ऊर्जा है, ये टावर की ऊर्जा होती है। द सोर्स, क्रिएटिविटी, कॉन्शियसनेस, एक्सपीरियंसिंग, वाओ, रीबर्थ, ब्यूटिफुल। तो ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे गाइस, कुछ डिस्ट्रक्शन होगी, एंडिंग्स होंगी, उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। कोई ब्रेकअप हो सकता है आपका, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। सोर्स एंड मास्टर दोनों आपकी रीडिंग में आया है गाइस, कैन यू बीट दैट। इनके कोई गुरु हो सकते हैं एंड इनके कोई गुरु हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन ना खुद बहुत ज़्यादा सोर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। एंड थर्ड आई इनकी, जैसे कहते हैं ना, या तो एक्टिव है या मेडिटेट करते होंगे, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी कॉन्शियस पर्सन, वेरी अवेयर पर्सन ये होने वाले हैं। सक्सेसफुल पर्सन है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। ये पर्सन सोशल मीडिया पर छाए हुए हो सकते हैं, ओके, एंड विक्टोरियस। इन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ, जैसे कहते हैं ना, सब कुछ अचीव कर लिया है। अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, दिस पर्सन इज एन ओल्ड सोल, ओके। इनको अच्छाई बुराई में बहुत अच्छे से फर्क करना आता है एंड ये पर्सन ना देख लेते हैं कि कैसे इसकी सामने वाले पर्सन की क्या इंटेंशन है, बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं सामने वाले इंसान को। एंड आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है आपकी लाइफ में तब आएंगे गाइस जब आपकी लाइफ में बहुत मेजर सा ना एक तूफान मचा होगा। या तो आपके आसपास कोई लोग अच्छे नहीं होंगे एंड जो भी लोग होंगे आपको धोखा दे रहे होंगे, जिस पे विश्वास करोगे उससे ही धोखा मिल रहा होगा। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर कुछ आ रही है, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन, कुछ एक जैसे कहते हैं ना खलबली सी मत जाना, एंड अनएक्सपेक्टेड वे में ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। मेजर ब्रेकअप मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे हो सकता है आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो डाइवोर्स भी आपका यहाँ पर हुआ हो सकता है, क्योंकि लोग बहुत बेकार आए आपकी लाइफ में। फाइल नंबर 2 एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है विद द रीबर्थ कमिंग इन योर रीडिंग, आपके जो ये पर्सन है आपकी लाइफ का ना, जैसे कहते हैं एक नई दिशा देंगे, ब्राइटनेस उसमें भर देंगे। क्योंकि यहाँ पे अभी तो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग बहुत अलोन फील कर रहे हैं एंड काफी रो रहे हैं। यहाँ पर मुझे रोने वाली ऊर्जा आ रही है, लेकिन डेफिनेटली जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, आपकी लाइफ बैलेंस होगी, आपकी लाइफ में एक नई ऊर्जा, रिन्यूअल, रीबर्थ आएगा, ओके। ये पर्सन क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं एंड काफी सक्सेसफुल पर्सन है। एंड स्पिरिचुअलिटी का तो गाइस पूछो ही मत। जो दोनों स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं इन ओशोज एंड टैरो, द सोर्स एंड द मास्टर, दोनों ही आपकी रीडिंग में आया है। इनके जरूर कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं या स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा ये पर्सन इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसी वाइब यहाँ पर निकल के आ रही है। इन्होंने भी अपनी लाइफ में काफी कुछ सहा है एंड वो जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके कारण इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ हुई है, रिन्यूअल हुआ है। एंड ये जो पर्सन है काफी बैलेंस्ड है। इनकी जो यिन एंड यांग ऊर्जा है, डिवाइन मैस्कुलिन ऊर्जा है, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा है, शिव शक्ति अपने अंदर ही है। उस शिव शक्ति को इन्होंने काफी हद तक बैलेंस कर लिया है गाइस। फेमिनिन साइड भी इनकी इक्वल है एंड मैस्कुलिन साइड भी इनकी इक्वल है। वेरी नर्चरिंग पर्सन ये होने वाले हैं। ट्विन फ्लेम ये आपके हो सकते हैं, ओके। पेंटिंग वगैरह करने का इनको बहुत शौक है, कोई क्रिएटिव फील्ड, आर्ट, इन सब में बहुत ज्यादा इनको शौक है। सो लेट्स सी और क्या कार्ड्स है। डेफिनेटली यहाँ पे 4 और डेफिनेटली यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, न्यू विजन, द माइजर। आपको लेके थोड़े ये पर्सन प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पे नंबर 7 है पेशेंस, लेटिंग गो, फ्लावरिंग, ओ माय गॉड, द क्रिएटर। सो डेफिनेटली गाइस ये पर्सन डिफरेंट है, हीलिंग ऊर्जा है, हीलिंग वाइब्स है इनकी, ब्यूटीफुल। तीनों कार्ड्स आ गए हैं जो स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हैं। वेरी क्रिएटिव पर्सन, वेरी अबंडेंट पर्सन ये होने वाले हैं, वेरी मच कनेक्टेड टू द डिवाइन। इनका सोचने का नजरिया बहुत अलग है। दे हैव अ न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू विजन टू एवरीथिंग। लेट गो करते हैं, चीजों को पकड़ के नहीं बैठते हैं, ओके। पेशेंस बहुत है
मून साइकिल्स काफ़ी इफेक्ट करते होंगे इनको इन अ गुड वे। इनकी इंट्यूशन बहुत तेज हो जाती होगी उस टाइम, गट फीलिंग बहुत तेज है इनकी। ओके, इनको पहले ही आभास हो जाता है, पता लग जाता है कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। ओके, हीलर भी हो सकते हैं ये पर्सन, ऐसी वाइब आपके फ्यूचर स्पाउस की आ रही है। आपको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव एंड पॉजेसिव ये पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको प्यार करेंगे। तो लेट्स सी। एंड ये जो पर्सन है गाइस, ये पर्सन शेयर करते हैं अपनी नॉलेज, अपना जो भी है इनके पास, जो भी अबंडेंस है, ये और लोगों के साथ उसको शेयर करना पसंद करते हैं। दिस पर्सन डजंट कीप ऑल द नॉलेज एंड ऑल द गुड थिंग्स टू हिम और हर सेल्फ, ये शेयर करने पे बिलीव करते हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे और क्या है, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस फाइल नंबर 2। फिर हम हैंड रिटन मैसेजेस भी लेंगे, सो डोंट वरी। ओके गाइस, यहाँ पर एज गैप भी हो सकता है आप लोगों के बीच में। यस, डेफिनेटली विजडम है इनके पास, वेरी वेरी इनवैल्यूएबल विजडम है गाइस इनके पास। ये छोटी मोटी विजडम नहीं है कि 4 किताबें पढ़ ली एंड बस अपना ज्ञान बस बांटने लगे। इनके पास सीक्रेट नॉलेज है, ऑकल्ट में हो सकते हैं वेरी वेरी नॉलेजेबल, एंड हो सकता है आप इनके पास कुछ सीखने जाएं या आपके मेंटोर हो, ऐसे भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वाइब आ रही है गाइस। ओके, वेरी वाइज। एंड आई कैन सी एन एज गैप। ओके, एज गैप है, इनके दाढ़ी भी हो सकती है, जिसे कहते हैं ना लंबी दाढ़ी, वो हो सकती है इनकी। अब आई डोंट नो किन के साथ ये रेजोनेट करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे दाढ़ी है इनकी, या इनके कोई गुरु है जिनकी लंबी दाढ़ी है। ओके, एंड आप भी उनमें मानते हो, ऐसे कोई पर्सन है, वेरी सपोर्टिव पर्सन, एंड लोगों को इंस्पायर करेंगे, आपको इंस्पायर करेंगे ये पर्सन, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। वेरी थॉटफुल पर्सन, छोटी छोटी चीज़ों का ये पर्सन ध्यान रखेंगे आपकी, एंड आपको गिफ्ट देंगे, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। आपको ना थोड़ा रिसीविंग मोड में होना है, आप इनसे लव रिसीव करेंगे, रिसीविंग मोड में हो जाइए। यूनिवर्स तब आपके पास लव भेजेगा पाइल नंबर 2 जब आप रिसीव करने के लिए रेडी होंगे। ओके, यू हैव टू ओपन अप अ बिट, ऐसी वाइब यहाँ पर डिवाइन दे रहे हैं। एंड इस पर्सन को चारों दिशाओं से ना प्यार मिलता होगा, फेमस पर्सन है ये, बहुत फेमस पर्सन है। यहाँ पे ऑनेस्टी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। एंड ऑफकोर्स गाइस, जब आप हमेशा सच बोलते हो ना, तो आपको ये डर नहीं रहता कि अरे मैंने इसको तो कोई कुछ और बताया था, मैंने कुछ और, अब आपने कुछ और बोल दिया, ऐसा कुछ आपको डर नहीं रहता। क्योंकि जो सच्चे लोग होते हैं वो एक ही अपनी बात रखते हैं, एंड सबको एक ही उनकी बात पता होती है। ये नहीं कि इसको कुछ और बोला, उसको कुछ और बोला। तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स है, इवन दो आप लोग थोड़े ऑपोजिट्स हो सकते हो, बट आप लोग इतने ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना विद ईच अदर। तो यहाँ पर ऐसी वाइब है गाइस, एंड डेफिनेटली आप एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट देंगे, आप जो वो स्पार्क है ना रिलेशनशिप की, आप वो मेंटेन रखेंगे, विच इज अमेजिंग। यहाँ पे क्लेंसिंग की ऊर्जा है, सो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है ना, इनके आने से बहुत ज़्यादा प्योर हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, एंड आपको लगेगा कि आप न्यू लाइफ ही जी रहे हो। इट विल बी अ रिन्यूअल, रीबर्थ की ऊर्जा जैसे थी यहाँ पर। जो भी मेंटल क्लटर है वो आपका इनके आने के बाद शांत होगा, हट जाएगा, एंड यू विल बी एंजॉयिंग अ पीसफुल लाइफ विद दिस पर्सन। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है। फाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, प्लीज गाइड करें। फाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, प्लीज गाइड करें। फाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी गाइस यहाँ पर क्या क्या आया है आपके लिए। विद दिस पर्सन यू विल रीजन मार्केट सेल, हो सकता है ये पर्सन मार्केटिंग फील्ड में हो। दिस हैज बीन डिसाइडेड बाय द डिवाइन। वाओ, डेफिनेटली डिवाइन ने डिसाइड कर लिया है। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो, तो डेफिनेटली इट इज अ डिवाइन कनेक्शन गाइस। यहाँ पे 42 है। दिस पर्सन लव सॉलिट्यूड, ऑफ कोर्स ये स्पिरिचुअल पर्सन है गाइस, सोर्स से इतने ज्यादा कनेक्टेड है, सो डेफिनेटली इनको मी टाइम बहुत पसंद होगा अपना। बैग लवर, कॉन्सर्ट्स, तो कॉन्सर्ट वगैरह में आप इनको मिल सकते हो, एंड ये बैग लवर हो सकती हैं, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। लेटर आई, म्यूजियम, पैशनेट, तो ये पर्सन काफी पैशनेट रहेंगे आपको लेके, थोड़े पॉसेसिव भी हो सकते हैं। इंडिया, यहाँ पर है 10, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। When the mind falls in love, it is temporary. When the heart falls in love, it lasts a lifetime. So definitely ये पर्सन आपसे lifetime वाला love करने वाले हैं guys. It will be a forever वाला love and divine sent love ये होने वाला है of course. Sun, charisma, self-reliance, dignity, loyalty, very loyal person, very honest person, dignified person, charismatic person, and अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है इनको, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। यहाँ पे sweet results, so definitely ये पर्सन
बहुत ज़्यादा आपके लिए, जैसे कहते हैं ना, दिस पर्सन विल बी अ स्वीट ब्लेसिंग टू यू, सो डेफिनेटली ये ऐसे पर्सन होने वाले हैं। यहाँ पे टॉरस है, यहाँ पे 13 है, नर्ड, तो डेफिनेटली ये पर्सन ना बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे, थोड़ा ऐसी नेचर भी इनकी आ रही है, नर्डी नेचर भी आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन बोरिंग है, बोरिंग नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है इनको एंड बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक है, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, योर मैनिफेस्टेशंस विल वर्क डेफिनेटली। सेलिब्रेशन, सो सेलिब्रेशन इज कमिंग फॉर यू गाइज एंड आप भी इनको किसी सेलिब्रेशन में मिल सकते हो। दिस पर्सन विल ब्रिंग टू यू सेंस ऑफ बिलोंगिंग, लग्जरीज, कंफर्ट्स, ब्रांड्स, ब्यूटी, सो लग्जूरियस पर्सन है, यहाँ पे लेटर वाई है। लव्स ब्लैक और डार्क टोन्स, सो इनको ब्लैक कलर बहुत पसंद है। डेपर, सो अच्छा ड्रेसअप है इनका। लव, क्लैरिटी, नंबर 2 इंट्रोस्पेक्शन, रिसेप्टिविटी, फ्लूइडिटी, सो क्लियर पर्सन है, नर्चरिंग पर्सन है। यहाँ पे वर्गो है, मरकरी, बुध ग्रह इनका स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वेरी एनालिटिकल, वेरी वाइज पर्सन, प्रॉपर्टी ओनर, रियल एस्टेट एजेंट, कार, सेल स्टाफ, शोरूम ओनर, लाइव परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे कॉन्सर्ट भी आया था, लाइव परफॉर्मेंस भी आ गया, हो सकता है आप इन्हें कॉन्सर्ट में मिले। ओके, फेसबुक फ्रेंड्स, यस डेफिनेटली फर्टिलिटी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस का भी कार्ड था जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को शो कर रहा है, तो प्रेग्नेंट भी बहुत जल्दी होंगे आप इनके साथ। कलेक्टिंग स्टैम्प्स, कलेक्टिंग कॉइन्स, तो म्यूजियम की भी वाइब थी यहाँ पे, हो सकता है इनको एंटीक चीजें कलेक्ट करना पसंद हो, एंटीक चीजें देखना पसंद हो। थेरेपिस्ट, स्पा ओनर, मसाज, नेचुरोपैथी, सो हीलिंग वाइब्स है इस पर्सन की डेफिनेटली गाइस, हीलर हो सकते हैं ये पर्सन या कोई भी हीलिंग मोडालिटी ये फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, अगर आई है प्लीज टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय, बाय बाय, लव यू।